हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सक्षम क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, क्या है कि आपका एग्जाम जो होता है उसमें कभी कभी क्या है कि आप लोग देखिए होंगे, कभी कभी क्या है कि इनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन आ गया तो उस कंडीशन में आपको पढ़ना सॉल्व तो करना ही है। 1 मार्क्स का आ गया तो सॉल्व तो करना ही है। तो इस कंडीशन में हम लोग बहुत आसानी इसको इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये अपना फंडामेंटल का आगे का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्स में कभी आता है कभी नहीं आता है, कोई कोई एग्जाम में 90% तो नहीं आता है, बट कहीं आ गया तो आप लोग उसको कर लो। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, क्या है कि आप लोग तो पहली बात दशमलव जो आप लोग बोलते हैं कि 2.3 4.5, ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है। 1.1.732 इस तरह का आप लोग देखे होंगे, तो ये क्या है आपका डेसिमल है। पर बात आता है कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। वहां पर सोचने वाली बात होता है कि वहां पर करे तो कैसे करें। अगर बच्चा नहीं उसको पता है इसके बारे में तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात कि आप लोग को तो ये डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। थोड़ा सा देखें, हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थोड़ा सा। अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोग डेसिमल का कैसे करते हो सोचो तो। मान लो कि 2.3 है और गुना 4.5 है, तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई थोड़ा सा देख लेते हो, बस 1 मिनट। इसका मल्टीप्लाई कर क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले क्या करते हो कि चलो हम लोग बचपन वाली मेथड से हम लोग करते हैं। ये आपका 2.3, ये है आपका 4.5। ठीक, गुना कर दो पहले 5 से, ये भूल जाओ कि डेसिमल है। गुना करोगे तो कितना, 5 10 और 11। गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या आपका हो जाएगा 12 8 1 9, जोड़ोगे 5 3 10। अब देखो बात आती है कि जो नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि गुना कर देते हैं बस। और हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नंबर काउंट करते हैं, और फिर राइट साइड से काउंट करके इसको डेसिमल को फिक्स कर देते हैं। जैसे देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूमने स्टार्ट किया हम लोग, 1 अंक मिला, फिर ऊपर गया 1 अंक मिला, फिर डेसिमल आ गया। मतलब कि 2 अंक के बाद हम लोग को डेसिमल मिल जा रहा है। 1 2 यहां पर फिक्स कर दो, आप लोग यहां डेसिमल फिक्स कर दो, हो गया। यही आपका मल्टीप्लाई है। मान लो आप एक यहां पर देखो क्या है कि आपका 7.236 ये है इस तरह का, और गुना आपको बोल दिया कि 11223। ठीक, अब बोलेगा कि गुना करो भाई। तो मान लो कि अगर हम लोग डेसिमल को सबसे पहले क्या है, जो मल्टीप्लाई में क्या है कि हम लोग डेसिमल को भूल जाते हैं, गुना कर देते हैं। मान लेते हैं कि गुना करने के बाद आया 7623986, इतना कुछ आ गया। मान लेते हैं गुना नहीं किया मैंने तो इतना आ गया। तो क्या अब डेसिमल बैठाने का टाइम क्या क्या बोले कि इधर की ओर हम लोग मूव करेंगे। 1 अंक डेसिमल के बाद 1 अंक 2 अंक 3 4 5, उसके बाद डेसिमल आ जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहां आपका डेसिमल होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप लोग, एडिशन तो आपको पता ही है कि फिक्स कर देना है सामने सामने और जोड़ घटा देना है। जैसे कि एडिशन है, देखो एडिशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एडिशन देख लो क्या है, मान लो यही है 2.3 प्लस 4.5। देखो डेसिमल सामने सामने है, 5 3 8, ये 6, बस कर देना। अगर मान लो कि क्वेश्चन है यही है कि 1.732, ठीक, और ये आपका ऐड कर दो आप 6 6 3 2 1। इस कंडीशन में इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, कुछ नहीं करने का। आप डेसिमल को सामने सामने कर दो, ये आपका 6321। चलो इसको फिक्स करो, डेसिमल को सामने रखो। ठीक, सबसे आसान तरीका। यहां पर देखो कितना है, इसके बाद राइट साइड वाले लिख दो 732। गुड, और ये कितना इधर 1, जोड़ दो इसको 2 4 9, डेसिमल आ जाएगा यहां पर दशमलव, ये 4 ये 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। जस्ट अगर माइनस करना हो तो माइनस में भी यही करेंगे, डेसिमल को सामने रखेंगे और आप यहां पर माइनस कर देना, वही आपका हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप लोग को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। अगर आप लोग को नहीं आता तो एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, मल्टीप्लाई का, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आता ही है। मैं इसलिए बताया कि ताकि कोई बिगनर हो, थोड़ा सा उन लोगों को कंफ्यूज हो तो वो लोग कर ले।
अब हम आएंगे रैकरिंग डेसिमल पे। जैसे कोई क्वेश्चन होता है आपका, दे देगा एग्जाम में, भाई बताओ 2.3 रैकरिंग, आप 2.19 रैकरिंग, अब इसको जोड़ दो। अब क्या करोगे, आपने बताया कि नहीं सर, आपने बताया था कि, और क्या करेंगे हम लोग, रैकरिंग को बोलो, ये हम 2.3 करेंगे, डेसिमल को सामने रखेंगे, 2 यहां पर, 19 करेंगे, ये 9 कर देंगे, 4 रख देंगे, और ये 5, ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जो यहाँ पर रैकरिंग है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैकरिंग को हम लोग या तो 2.3 ऐसे लिख सकते हैं या 2.3 ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अगर पॉइंट भी दिया हुआ है तो आपका एक ही है। तो एग्जाम, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि मान लो कि ये है आपका 2.33333333, इस तरह से आगे जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम 2.3 रैकरिंग कर देंगे। मतलब कि ये रैकरिंग का मतलब ये है कि आपका इंफिनिटी टाइम तक आपका चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, ठीक, 20 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 6.6666, इस तरह से चलते जाएगा, कभी इसका अंत ना होगा। ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, 6.6 रैकरिंग कर देंगे। तो यही हम लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा, ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो रैकरिंग भी आपका जो होता है, रैकरिंग जो होता है आपका, एक तो होता है आपका प्योर रैकरिंग और एक होता है आपका मिक्स रैकरिंग। ठीक है, जैसे कि देखो प्योर रैकरिंग अभी हम लोगों ने किया, देखो प्योर रैकरिंग में क्या होता है, प्योर प्योर रैकरिंग क्या होता है, प्योर रैकरिंग आपका देखो अभी बताया मैंने 6.33333333 ऐसे करके, तो हम लोग इसको 6 पॉइंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.3 रैकरिंग, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये है आपका प्योर रैकरिंग। अगर मान लो कि यहां पर दे दिया होता आपका 6.54 6.54 54 54 8 इंफिनिटी तक, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 6.54, दोनों पे रैकरिंग डाल देते हैं। ये है आपका प्योर रैकरिंग। ठीक, ये है आपका प्योर रैकरिंग। अच्छा, इम्प्योर कौन सा है, या फिर मिक्स किसको बोलेंगे, मिक्स किसको रैकरिंग बोलेंगे, मिक्स रैकरिंग किसको बोलेंगे, बात आता है। देखो मान लो कि यहां पर आपका 0.17777 या फिर आपका 1.2333 या फिर आपका 2.5323232, ये 3 केस हो सकता है। तो देखो आप लोग यहां पर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0.17 रैकरिंग, इसको हम लोग को यह लिखना पड़ेगा ना। तो ये देखो आपका 1 भी है, साथ में रैकरिंग भी है, तो ये क्या है आपका मिक्स रैकरिंग है। ठीक, अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको इसको भी हम लोग कर सकते हैं 1.23 रैकरिंग। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2.532 रैकरिंग। ठीक है, समझ में आया, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया वो आपका रैकरिंग के अंदर आ गया। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे रैकरिंग को। ठीक, तो चलो पहली बात पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लो कि हम लोग को एक क्वेश्चन मिला कि भाई 0.777777 ऐसे बढ़ते हुए कि आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.7 रैकरिंग। यहां तक आप लोग को बात क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगर इसको फॉर्म में हम लोग को रैकरिंग के फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, 7 एक अंक है, एक अंक रैकरिंग है, तो हमको दशमलव के बाद एक दिख रहा है, तो 10 और -1 मतलब कि 7 बाई आपका 9 जो है क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू होगा। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा भाग देके देख लो आप लोग, 7 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, कुछ नहीं करना, जीरो देना, डेसिमल लाना है, ये 70 हो जाएगा, 9 8 72, नहीं 9, हाँ 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा,
8 टाइम होगा ना, और 79 है ना, 9 है, ठीक ना, 63 63 करेंगे तो 7 आएगा, फिर 0 आएगा। तो इस तरह से 7 7 ये अनंत काल तक आपका चलते जाएगा। तो यही इसका वैल्यू आया, हम लोग निकाले, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट आपका है कि 0.545454 अप टू इंफिनिटिव। इसका क्या होगा? इसको सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 7.54 रैकरिंग, ठीक, समझ में आया यहां पर? अच्छा, अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है आपको, लिख देना 54 और देखेंगे यहां से कि 1 2 दो डेसिमल के बाद आपका जो है पॉइंट आ रहा है। कुछ नहीं करना है, ये हो गया 54, डबल लाइन नीचे में कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। ये इसका आपका वैल्यू आ गया है, 0.54 का रेकरिंग का वैल्यू आ गया। ये था आपका प्योर रेकरिंग को सॉल्व करने का मेथड, प्योर रेकरिंग का था। अच्छा, इम्प्योर आ गया तो इम्प्योर मतलब क्या? इम्प्योर मतलब कि देखो, ये देखो दिया हुआ है 1777777 अप टू इंफिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.17 रेकरिंग। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि आपका पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको हम लोग रख देंगे। आपका आ गया 17, ठीक, 17 आपका यहां आ गया। करना क्या है? रेकरिंग के पहले वाले ठीक नंबर को हम इसको डिजिट को इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ में आया? यहां पर माइनस कर देंगे और क्या करेंगे? यहां पर देखेंगे एक 9 लाएंगे, 90 कर देंगे, बस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जो लास्ट का जो हम लोग इसका इकाई अंक है वहां पर हम लोग 0 पुट कर देंगे और 90 कर देंगे। आपका ये हो जाएगा 16/90, मतलब कि 8/45 इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया तो चलो देखते हैं एक और। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.873 और 7373 अप टू इंफिनिटी। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग वही करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.8, ठीक, और 73 पे क्या आ जाएगा? आपका रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 873 इसको लिख देंगे, सिंपल सा, ठीक, इसको लिख दिया मैंने। अब देखो, रेकरिंग के ठीक पहले कितना अंक है? एक 8 फिर बचा हुआ है, इसको 8 से हम लोग माइनस कर देंगे और बटा में क्या देखेंगे कि हम लोग यहां पर एक कम अंक पर आपका रेकरिंग है, तो डबल लाइन 2 पे रेकरिंग है तो डबल लाइन, एक बचा 0, ये हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को यहां तक? देखो, अगर एक अंक छोड़ के तो डबल लास्ट का एक अंक आपका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो है आपका 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अगर सब पे रेकरिंग है, मान लो कि 4 पे रेकरिंग है तो डिवाइडेड बाई 4 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1 पे है तो 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 को छोड़ के आपका रेकरिंग है तो लास्ट का 2 को छोड़ के और उसमें हम लोग 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस नहीं करेंगे, आपका डबल लाइन और डबल 0 वहां पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक हम लोग यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, या फिर रुको ना, आप लोग को जब हम ये इसमें सिखा रहे हैं तो इस यहीं पर आप लोग को समझ में आएगा। अच्छा, एक अब बात आता है कि सर आप बताओ कि रेकरिंग का एडिशन क्या होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रेकरिंग डेसिमल। क्या हो सकता है आप सोचो। जैसे आपका क्वेश्चन है 5.732 रेकरिंग और इसको जोड़ दो आप 8.613 रेकरिंग। बोलेगा कि भाई आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। आप बोलेगा कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके इसको दिखाओ। क्या करोगे आप? कुछ नहीं करने का। आप क्या करोगे? इसको लिख सकते हो 5 + 0.732 रेकरिंग। इसको आप लोग लिख सकते हो 8.8 + 0.613 रेकरिंग। ठीक, यहां तक आप लोग समझ रहे हो? ठीक है।
अब क्या करना है यहाँ पर आप लोग को, ये तो आप लोग कर दोगे आप लोग 13, ठीक, और प्लस अब इसको रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करोगे आप लोग, रेकरिंग को हटाने के लिए आप लोग को मैं पहले ही बताया, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग 732 लिख देंगे पूरा जो जितना है, ठीक है। अब जो रेकरिंग जिसपे नहीं है उसको माइनस कर दो 7। अच्छा बताओ भाई कितना, 3, 39 होना चाहिए था लेकिन रेकरिंग से बाहर 1 है तो 990। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसको भी कर दो आप लोग। क्या करोगे आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि अपन को लिख देना है 613, माइनस कर देना है, कितना से माइनस करना है आपका 6 से, रेकरिंग से बाहर 6 है, और कितना अंक के बाद आपका एक छोड़ के 2 अंक के बाद रेकरिंग है तो 99 लिख दो और एक 0 फिट कर दो। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, वही जो आपका आंसर आएगा वही आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अच्छा यही हुआ आपका डिवाइड, अगर माइनस में भी होता तो कुछ नहीं करना, रैकरिंग को हटाना है और घटा देना है, इसी तरह से सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अब आए बात की, आप बताओ कि इसका मल्टीप्लीकेशन आप बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे रैकरिंग तो क्या होगा, ये प्रश्न उठ सकता है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेकरिंग क्या करेंगे, मान लो कि एक आपका नंबर है 97 पॉइंट आपका 281, रेकरिंग मल्टीप्लाई 100 है, इसको अगर गुना करना है तो क्या करना है बताओ, क्या करोगे आप लोग इसको गुना करने के लिए, इसको गुना करने के लिए हम लोग करेंगे 97 को जोड़ देंगे और इसको लिख सकते हैं 0.281, ठीक, रेकरिंग, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 100 ही है इसके साथ मल्टीप्लाई में, बहुत बढ़िया। अच्छा 97 है आपका, चलो इसको एक स्टेप और लिखेंगे, 97 प्लस, अगर इसको रेकरिंग को हटाएंगे तो क्या करेंगे फिर से 281 माइनस, रेकरिंग से पहले 2 सिर्फ है, माइनस कर देंगे, बटा में क्या 99, 2 रेकरिंग में है 99, ठीक, एक अंक रेकरिंग में नहीं है 0 कर दो और गुना 100। ठीक समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। तो फिर ये आपका कितना आ जाएगा 9700, ये कितना हो जाएगा 279 गुना, यहां पर 100 आएगा तो एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 99 और गुना 10 ऊपर रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पर। ओके अब इसको सॉल्व कर दो और जो सॉल्व करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप सॉल्व करो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे तो ये 33 और ये 93, ठीक है। अच्छा एक और 3 से करो 11, ये हो जाएगा 3131, मतलब कि 9700 प्लस आपका 31 को डिवाइड करेंगे हम 11 से गुना 100 कर 10 सॉरी, तो कितना आएगा आप बताओ, यहां पर कर दो आप लोग 31310 डिवाइडेड 11, 11 दूनी 22, आपका 9 0, 11 88, ये 20, ये आपका हो जाएगा 1, ये 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर 12 आएगा, नहीं सॉरी 2 हो जाएगा 28 और पॉइंट आपका 20 हो जाएगा, तो 1 टाइम 11 9 कैंसल, अच्छा एक और 0 लाओ 8, मतलब कि 88 सो ऑन आपका आ जाएगा, मतलब कि आपका आ गया 9700 प्लस 28.18, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 9728.18, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो एडिशन जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था आप लोग खुद ही सोचो, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते तो नहीं होता आंसर, आपका नहीं आता, ठीक समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, किसी तरह का रेकरिंग है उसको रेकरिंग फॉर्म से हटा के जो नॉर्मली हम लोग डिवाइड और ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं वही करना है हम लोग को। थोड़ा सा डिवीजन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा करेंगे हम लोग डिवीजन, ठीक है। भाग देखेंगे हम लोग, रेकरिंग का भाग क्या होगा, जैसे देखो क्वेश्चन ही ले लो, एक 0.089 रेकरिंग डिवाइड 100,
इस तरह का क्वेश्चन आ गया हो तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, मतलब रेकरिंग का मतलब क्या होता है आपका, रेकरिंग का मतलब ही होता है कि आपका 0.08989, ठीक, 8989, ठीक, डिवाइड नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को यहां तक। अब क्या देखोगे, जब इससे 100 से डिवाइड करोगे आप लोग, तो क्या है कि ये जो है आपका क्या है, खिसक के इधर की, जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो 2 डेसिमल और खिसक के आएगा, मतलब कि आपका 0.30 हो जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो पहले से, 3 जीरो, और 89898989, मतलब क्या आपका, आपका 8989, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो कि 0.00089 का रेकरिंग, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहां तक आप लोग समझ रहे हो इसको अच्छे से। यहां तक हम लोग यहां से रेकरिंग, मतलब कि जो थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर था उसको हम लोग कर दिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो इसको छोड़ के नहीं चलना है, ये भी आपका फंडामेंटल का पार्ट है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप लोग 1 2 3 क्वेश्चन 4 5 कर लो इससे, ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाए, ठीक, ओके। और आप लोग सब्सक्राइब करो, पक्का सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो, लाइक करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।